ओम शांति। कभी आपने सोचा है कि आज जो हमारे जीवन में सुख दुख, लाभ हानि या रिश्तों में कड़वाहट दिखाई देती है, उसका असली कारण कहाँ छिपा है? इसका उत्तर है हमारे पूर्व जन्मों का हिसाब किताब। जो कर्म हमने 63 जन्मों में किए, वही आज तन, मन, धन और संबंधों के रूप में सामने आते हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि इस बोझ को मिटाने की एक बहुत ही सहज और गुप्त विधि है जो शिव बाबा ने हमें दी है। मुझ आत्मा ने स्वयं इस विधि को अनुभव किया है और महसूस किया है कि कैसे बाबा की याद से पुराने हिसाब किताब सहज ही समाप्त हो सकते हैं और जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ सकते हैं। आइए अब समझते हैं, इस कर्म खाते को चुकाने के लिए चाहिए शिव बाबा की याद की शक्ति। जैसे सूर्य की रोशनी अंधकार को खत्म कर देती है, वैसे ही बाबा की याद की किरणें पुराने पाप कर्मों को भस्म कर देती है। यही है सच्चा श्राद्ध और यही है सच्चा पितृपक्ष, जहां हम अपने ही पुराने जन्मों के बोझ को बाबा की मदद से समाप्त करते हैं। सतयुग के 8 और त्रेता युग के 12 जन्म तो बहुत अच्छे आत्माभिमानी स्थिति में बीते, लेकिन फिर द्वापर युग से देहाभिमान स्थिति यानी रावण राज्य होने से और कड़े हिसाब किताब, कार्मिक अकाउंट्स बनते ही गए। वर्तमान जीवन इसलिए बहुत परेशानी वाला है। तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, सबका कड़ा हिसाब आ रहा है। यह 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकता करने की सफल सार्थक विधि। जब हम जन्मों का हिसाब बाबा की याद से साफ करते हैं तो हम अपने आत्मिक पुरुषार्थ में नई ऊंचाई पर पहुंचते हैं। यह विधि आपको दिव्य अनुभव और शुद्धता प्रदान करेगी। 63 जन्मों में 63 माता पिता और परिवार मिले और किस जन्म के किस रिश्ते से तकलीफ आ रही है मालूम नहीं है, इसलिए हर जन्म का हिसाब चुकता करना होगा। इसे खास श्राद्ध के दिनों में शुरू करें तो बहुत अच्छा है। ये विधि क्यों अपनाएं? तो पहला, आत्मिक शुद्धता। हर जन्म के साथ हम अलग अलग आत्माओं के साथ कर्म संबंध बनाते हैं। यदि इन संबंधों में कहीं कोई कड़वाहट थी तो वे आत्मा पर बोझ बन जाती है। इस विधि से आप हर जन्म का हिसाब चुकता कर सकते हैं, जिससे आत्मा शुद्ध और हल्की हो जाती है। दूसरा, मन की शांति। जब हम किसी से क्षमा मांगते हैं और उन्हें क्षमा करते हैं तो हमारे मन से वह बोझ हट जाता है। तीसरा, बाबा की याद में बढ़ावा। इस विधि को बाबा की याद में करना आपके और बाबा के बीच के संबंध को और भी गहरा बना देगा और आपको बाबा की शक्तियों से भरपूर कर देगा, जिससे आपकी आत्मिक उन्नति हो। चौथा, पिछले जन्मों का बोझ समाप्त। इससे आपकी वर्तमान और भविष्य की जिंदगी खुशहाल और शांतिपूर्ण बनेगी। यह बहुत ही गहन और सार्थक विधि है। 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए यह कदम बहुत ही उपयोगी है। प्रत्येक दिन जब आप एक जन्म को याद करेंगे और उस जन्म की सभी आत्माओं के प्रति प्रेम, दया और क्षमा का भाव रखेंगे तो आपके कर्मों का हिसाब धीरे धीरे चुकता होता जाएगा। ये विधि इस प्रकार है कि पहला दिन श्राद्ध से या कोई भी दिन चुनकर शुरू करें। तो पहले दिन सबसे पहले जन्म को याद करें। उस जन्म के माता पिता, परिवार, रिश्तेदार, मित्र और अन्य आत्माओं को ध्यान में ला लें। शिव बाबा की याद में रहते हुए इन सभी को परमधाम में बिंदु रूप में बिठाएं और बोले कि अगर कोई भी तन, मन, धन से आपको दुख दिया तो उन्हें क्षमा करें और खुद भी क्षमा मांगे। फिर दुआ दें कि शिव बाबा की असीम खुशियाँ, सफलता और सुरक्षा की शुभ आशीष और मेरी शुभकामनाएं सदा आपके साथ है।
बाबा की याद से सब हिसाब किताब चुकता कर सौंप दे। फिर दूसरा दिन, अगले जन्म को याद करें, इसी विधि को दोहराएं। फिर तीसरे दिन तीसरे जन्म को याद करें और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएं 63 दिनों तक। हर दिन एक जन्म का हिसाब चुकता करें। बाबा की याद से आपके सभी कर्मों का हिसाब धीरे धीरे साफ हो जाएगा और अंत में आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाएंगे। इस विधि को अमृत वेले के समय करना बहुत ही लाभकारी है। अमृत वेला वह समय होता है जब प्रकृति में शांति होती है और आत्मा सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। इस समय बाबा की याद में 63 जन्मों का हिसाब चुकता करना आपको और अधिक गहरे आत्मिक अनुभव देगा और आप देखना कि कैसे धीरे धीरे आपकी आत्मा शुद्ध और हल्की होती जाती है। 63 दिनों के बाद आप नई ऊर्जा और बहुत आत्मिक शक्ति का अनुभव करेंगे। ये विधि न केवल आपके पिछले जन्मों के बोझ को हल्का करेगी, बल्कि आपके वर्तमान जीवन में भी नए अवसरों और खुशियों का द्वार खोलेगी। मुझ आत्मा ने यह विधि 2 बार 63 दिनों तक की ताकि कोई भी गलती ना रह जाए। इसे आप अगर अमृत वेले नहीं किया तो नुमा शाम या दिन में कभी भी एक समय निश्चित करके करें। आप बाबा, महाज्योति और सभी आत्माओं ज्योति बिंदु को याद कर और प्रकृति को याद कर ये दुआएं पढ़ सकते हैं। हिसाब चुकता की दुआ। यदि मुझ आत्मा ने किसी जन्म में आपको तन, मन या धन से दुख दिया हो तो क्षमा करें। मैं आत्मा भी आपको हृदय से क्षमा करती हूँ। बाबा की कृपा, शांति, शक्ति और खुशियाँ सदा आपके साथ रहे। आपका जीवन सुख में, सफल और मंगल में सदा रहे। अब रोजाना आपको शिव बाबा और जन्मों को याद कर ये छोटी सी दुआ देनी है। अमृत वेले 63 दिन और याद रखें, कोई दिन छूटे नहीं। शिव बाबा करावनहार है, मैं आत्मा करनहार। शुक्रिया मीठे बाबा। ओम शांति।